ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हल्के गैप अप करेंगे और उसके बाद 18,400 को और पक्का करने की कोशिश होगी, लेकिन इस बीच टेक्निकल्स कॉल्स तो मिल रही है, एक फंडा कॉल्स भी आपका इंतजार कर रही है, तो उसका इंतजार करते हैं खत्म। पंकज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको बता रहे हैं आज का मुनाफे का फंडा। पंकज, गुड मॉर्निंग। आज बताइए कौन है मुनाफे का फंडा वाला शेयर? हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक बजट तक हमें लगता है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स काफी फोकस में रहने वाले हैं। एंड लास्ट अगर 5 साल में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंड है सरकार की तरफ से करीब 23% के हिसाब से ग्रो किया है। लार्जली जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड होता है रोड, रेल एंड डिफेंस में होता है, यहाँ पे 2/3 करीब होता है। तो मेरी जो पिक्स है वो दोनों इसी सेगमेंट को बिलोंग करती है। पहली जो मेरी पिक है वो टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी है, जहाँ पे जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 385 है। ये स्मॉल कैप स्टॉक है एंड ये लीडिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जहाँ 3 सेगमेंट में ऑपरेट करता है। ईपीसी करता है, रिन्यूएबल एनर्जी के पास में है, प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ये उनको करता है। 92% इनका बिजनेस ईपीसी से आता है। एंड देन पीपीपी प्रोजेक्ट्स में अगेन बूट प्लस ट्रांसमिशन वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वही सब देखते हैं। हमें अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसके करंट ऑर्डर बुक 3600 करोड़ की है एंड आगे जाके मैंने गाइड किया है कि करीब 3000 करोड़ के ऑर्डर बुक और भी देखते हैं एफजीडी में, टीएनडी में, स्मार्ट मीटरिंग में, डेटा सेंटर्स में। एंड इसकी वजह से हमें लगता है कि इसका ग्रोथ काफी बेहतर रहने वाला है। करीब 26% का हम टॉप लाइन ग्रोथ देखते हैं, करीब 30% का हम बॉटम लाइन ग्रोथ देखते हैं। इसको हमने करीब 13 के मल्टीपल पे वैल्यू किया, तो काफी महंगा स्टॉक ये बिल्कुल नहीं है। प्लस कंपनी के पास में कैश बैलेंस है 1200 करोड़, तो डेट साइड में भी कोई इशू नहीं है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छी लगती है, इवन फ्रॉम अ पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव। दूसरा जो स्टॉक है वो केईसी इंटरनेशनल है। आई थिंक अप टिल नाउ अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो इनके मार्जिन 5% के नीचे थे। हमें लगता है कि आगे जाके इनके मार्जिन जो प्रोफाइल है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि जो भी लेगेसी ऑर्डर्स थे, फिक्स्ड प्राइस ऑर्डर्स थे, वो सब धीरे धीरे सिस्टम से निकल जाएंगे। तो आगे जाके जो इनका FY24 में है मार्जिन प्रोफाइल डबल डिजिट में आ जाएगा। ये अगेन कंपनी ईपीसी मेजर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पार्टिसिपेट करता है, पावर, टीएनडी, रेलवे, सिविल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काफी सारे सेगमेंट्स में है। एंड इनको जो ओवरऑल हमें लगता है कि फायदा आगे जाके बजट की वजह से होना चाहिए। लास्ट फ्यू इयर्स में ये टीएनडी के बजाय रेलवे एज अ सेगमेंट में भी काफी एंटर किया है। तो ओवरऑल इनका जो नॉन टीएनडी बिजनेस है वो करीब 50% से के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है। एंड इनकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी रही है, तो करीब 27-28 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। और हमें लगता है कि क्योंकि लोअर बेस पे इसके नंबर्स इंप्रूव होंगे तो आपको प्रॉफिट ग्रोथ अगले 2 सालों में काफी अच्छी दिखेगी। ये स्टॉक को हमने करीब 17 के मल्टीपल पे टारगेट दिया हुआ है, तो जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस का 5-15 निकल के आता है। ओवरऑल हमें लगता है कि इंफ्रा एज अ स्पेस काफी अच्छा करना चाहिए टिल बजट। एंड क्योंकि सेकंड हाफ जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए बेटर रहता है, फर्स्ट हाफ में आपका एग्जीक्यूशन भी वीक होता है, तो उस हिसाब से नंबर्स नहीं आते। सेकंड हाफ में आपका एग्जीक्यूशन बेटर होता है, प्लस आपका ओवरऑल ऑर्डरिंग टेंडरिंग पे जो अनाउंसमेंट होता है वो भी काफी बेटर आता है। तो हमें लगता है इंफ्रा स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे ओवरऑल रिटर्न प्रोफाइल या रिस्क रिटर्न प्रोफाइल काफी बेहतर है। ओके, ठीक है, 2 स्टॉक्स आपकी तरफ से और आपको इंफ्रा स्पेस काफी पसंद आ रहा है। केस इंटरनेशनल की तो आप बात करें, वहां पर कई सारे सेगमेंट्स में उन्हें ऑर्डर भी मिले हैं। आज लगभग 1350 करोड़ के तो ऑर्डर मिले और इंफ्रा स्पेस बजट से पहले बेनिफिशियरी, ये सारे की ट्रिगर्स हैं। 2 पिक्स बताते हुए मैं मुनाफे का फंडा में आज पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज समय देने के लिए और ये सारा एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। चलिए अब एक चार्ट चेक ले लेते हैं कुछ से। हम अभी बात कर रहे थे इंडसइंड बैंक की। कुछ एक बार आप इसका चार्ट चेक करके बताएं कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है काउंटर में और क्या रिकमेंडेशंस आपकी हैं स्टॉक पर। देखिए ओवरऑल सेटअप तो इसका फॉर श्योर पॉजिटिव है। 1200 का रेजिस्टेंस जोन था जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग की है, व्हिच इज वेरी एनकरेजिंग साइन। अब यहां पे मिली है एक कंसर्न ये है कि 1200, 1220 और 1240 ये तीनों जो स्ट्राइक्स हैं इनमें कॉल भी अच्छा खासा बिल्ड हुआ है। अब अगर मैं अपर एंड ऑफ द रेंज भी लेता हूं तो भी 1240 का कॉल इसका प्रीमियम में करीब 19 से 20%। कुछ आपके पास लौटेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, आपकी आवाज हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। अजीत, आप क्या एक बार चार्ट चेक करेंगे इंडसइंड बैंक की? बिल्कुल, देखिए तो जिस तरीके से प्रियंका हम बात कर रहे हैं कि बैंकिंग अभी जो ना एक पिलर बना हुआ है मार्केट में अलोंग साइड विद एफएमसीजी, जहां पे कि डाउन साइड को कैप करने में, तो उसमें जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अजय भी बता रहे थे कि एचडीएफसी ट्विंस अलोंग साइड विद इंडसइंड इज बेसिकली ये अभी कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, बिकॉज आईसीआईसीआई इज स्लाइडली इन द बैकवर्ड।
इंडसइंड बैंक की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है प्रियंका कि एक बहुत छोटी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था पिछले करीब 1.5 महीने से, जिसका ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया करीब 1100-1150 के जोन में, और उसके बाद दोबारा से वहां से रिकवरी दिख रही है। सो दैट क्लियरली एड्स टू द कंफर्मेशन कि अब ये जो जोन है 1100-1150 का, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया है। तो आपको यू शुड कंटिन्यू टू लुक फॉर लॉन्ग पोजीशंस, आपका बाय ऑन डिप्स इसमें मेंटेन रखना चाहिए। और पोजिशनली अगर आप बात करें तो करीब 1300-1350 तक के टारगेट्स में शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, शरद को अपने साथ वापस जोड़ते हैं। आपको थोड़ी देर पहले वो त्रिमूर्ति शेयर बता के गए थे, अब आपको बताएंगे वो एक्शन वाले शेयर्स। तो एक्शन स्टॉक के लिए शरद के पास चलते हैं। शरद बताएं आप। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा पेटीएम, और आज एक इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है जहां पे शेयर बायबैक पे जो है विचार होने वाले हैं। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा टाटा मोटर्स, और यहां पे जो है इटिना स्वदेश की खबर में मुहर भी लगी है, और यहां पे बोर्ड ने जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया टाटा टेक की आईपीओ का। लगभग पार्शियल डाइवेस्टमेंट हो सकती है, 74% स्टेक टाटा मोटर्स का है इस कंपनी में। और इंपॉर्टेंट बात दो चीज़ें, एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है और डेट रिडक्शन हो सकता है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा ग्लैंड फार्मा। यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि कंपनी जो है बायोट फर्म्स के साथ बातचीत शुरू कर दे, और ये बड़े दिग्गज बायोट फर्म्स हैं जैसे कि एडवेंट, बेरिंग, कार्लाइल, केकेआर और ब्लैकस्टोन। और फोसुन का अगर जो स्टेक है लगभग 58% का कंपनी में है, जो 16,300 करोड़ के ऊपर करंट मार्केट वैल्यू में चल रहा है। अब इसके बाद जो है एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो जाएगा जहाँ पे 26% एडिशनल स्टेक जो है ओपन मार्केट में आएंगे। इसके अलावा पीएसपी प्रोजेक्ट्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी की ग्रुप कंपनी ने 10 लाख शेयर्स का एक्विजिशन किया है, लगभग 2.77% स्टेक है कंपनी में। हाल ही में 120 करोड़ का ऑर्डर आया था और कंपनी जो है अपने 52 वीक हाई लेवल्स पे चल रही है, तो इस स्टॉक को फोकस में रखिएगा। केसी इंटरनेशनल आखिरी स्टॉक रहेगा फोकस में, और यहाँ पे बड़ी ऑर्डर आई है लगभग 1350 करोड़ रुपए के। एचडीवीसी और ट्रांसमिशन सेगमेंट में ये बड़ा ऑर्डर आया है, और इस साल देखा जाए ईयर टू डेट बेसिस में तो 13,000 करोड़ का ऑर्डर जो है टोटली केसी इंटरनेशनल को मिला, और ये जो है 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ में दिखा है। एक्शन स्टॉक सर, इंफ्रा में बात चल रही है तो लार्सन के ऊपर भी देखना एक ज़रूरी है। अजीत, जरा लार्सन के चार्ट्स को चेक करके बताइए। धीरे धीरे लार्सन जो है वो ऊपर आता जा रहा है, अभी 2200 रुपये के आसपास पहुंच गया है। जिन ट्रेडर्स ने इसमें पोजीशन लिए, मतलब 150 रुपये तो इस महीने चल रहा है, तो इस लेवल पे भी रुकना चाहिए या यहां से लेके बजट का एक अच्छा प्ले है? बिल्कुल अच्छा, तो देखिए बावजूद इसके कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का टोन है, एलटी अपने गेन्स को सस्टेन कर पा रहा है। दैट क्लियरली शोज कि मार्केट में थोड़ा भी अब कंसोलिडेशन से जब दोबारा निकलेंगे हम बाहर, तो ये कंटिन्यू करते हुए नजर आएगा मूव। मेरे हिसाब से देखिए फ्रेश पोजीशंस के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बिकॉज मेरा सपोर्ट करीब 2070 के अराउंड पे है, विच इज 100 पॉइंट्स डाउन। तो अगर आपको एक डिप मिलता है, डेफिनेटली यू कैन कंसीडर गोइंग लॉन्ग इन द रेंज ऑफ 2100 टू 2125, और तब उस केस में 2070 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से 2250 आपके टारगेट होंगे। बट ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है, तो मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। 2070 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। और पोजीशनली जैसे हमने बात की कि एक माइनर पॉज जरूर हो सकता है 2250 पे, बट क्योंकि ये रिकॉर्ड हाई पे है तो कोई ऐसा कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं आपको, तो आपको यू शुड कीप ऑन ट्रेलिंग अपना स्टॉप लॉसेस को, नेवर राइज। ठीक है, एलएनटी पर ये व्यू रहेगा, और लगातार आप देख रहे हैं कि, और इसका तो टारगेट भी इनफैक्ट बड़ा रखा है। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई है यहाँ पर, लगभग 2450 तक का टारगेट एलएनटी पर, गोल्डमैन का भी है 2460 का। ठीक है, अब हमारे साथ एक और टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ गए हमारे साथ, मंदार जमसंदेकर हैं, उनसे भी बात करते हैं। मॉर्निंग मंदार, आप कौन से स्टॉक्स पर आज बेट करेंगे? प्रियंका जी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, पहला 4 स्टॉक्स हैं कि जिन पे ध्यान है। पहला स्टॉक है धनलक्ष्मी बैंक। इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन है। मंदार आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट हो गया आपका ऑडियो। प्रियंका जी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, 4 स्टॉक्स हैं जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। पहला है धनलक्ष्मी बैंक। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, 3-4 सालों के बाद इस स्टॉक में इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, बढ़िया से वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है। इसमें एक बाय बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 19 रुपए का, और टारगेट रहेगा 25 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है वो पीएसपी प्रोजेक्ट्स है। ऑडियो फिर चला गया। अजय जी एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, 4-5 साल बाद ये पीएसपी प्रोजेक्ट्स
जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 680 से लेके 690 के आसपास, वो ब्रेक करके ऊपर चला है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में स्टॉक में एक बढ़िया सा अपट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। 687 का स्टॉप लॉस होगा और इसका टारगेट जो है वो 775 का होगा। तीसरा जो स्टॉक है वो स्टील कास्टिंग है। इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश इसमें ब्रेकआउट बना है कल के दिन, और ये कंसोलिडेशन जो है वो 4-5 महीने का है। 4-5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इसमें ब्रेकआउट बना है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक फास्ट मूव हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए इसमें बाय बनेगा। 506 का स्टॉप लॉस होगा, 617 का इसमें टारगेट होगा। और जो लास्ट स्टॉक है वो वबाग है। वबाग में भी एक बड़ा करेक्शन होने के बाद फिर से इंटरेस्ट इसमें लौट के आ रहा है। पिछले 1 महीने से स्टॉक बढ़िया से अप ट्रेंड में भी ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद कल ही एक फ्रेश ब्रेकआउट इसमें बना है, बढ़िया से वॉल्यूम्स ट्रेड कर रहा है, इसलिए इसमें भी एक बाय रहेगा। 354 का स्टॉप लॉस होगा और 420 का ऊपर में टारगेट होगा। इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं मंदार आपके। वापस आता हूं मैं, बट कुछ आ गए, कुछ आवाज की प्रॉब्लम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि आप कोई बहुत ही डीप केव में बैठ के बात कर रहे हो हमसे लेकिन एनीवेज कुछ ये बताइए, ये पेटीएम के चार्ट्स कुछ कह रहे हैं क्या, या अलग रहना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए? आज बोर्ड मीट है, बायबैक को लेके कुछ लोग एक्साइटेड हो सकते हैं। जी हाँ, जो एक माइनर टेक्निकल ग्लिच था, लैपटॉप इशू, आई थिंक सॉर्ट हो गया है। ये पेटीएम में मैं कहूंगा फिलहाल डोंट टच इट इवन विद द बार्ज पोल। ये जो अप मूव आ रहा है, आई थिंक द इन्वेस्टर कम्युनिटी इज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड अबाउट द बायबैक एज वेल। तो जहां पे इतना ऑलरेडी डिवाइडेड हाउस है और स्टॉक का परफॉर्मेंस इतना लैग कर रहा है, मैं कहूंगा इसको अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। एक जंप देखा है हमने बिल्कुल, इसकी जो न्यूज, जो फिजिकल मीटिंग, जो इन पर्सन मीटिंग हुई है उसके चलते, बायबैक के न्यूज के चलते, बट ये सस्टेनेबल नहीं लग रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिटिकल लेवल्स जहां पे सप्लाई आ सकता है, एंड द वेरी फर्स्ट वन ऑफ देम बीइंग 550 560 के जो जोन्स हैं इसके आसपास में। तो मेरे हिसाब से अगर आपने निचले स्तरों में बाय किया है तो लुक फॉर प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटीज रादर देन एनी फ्रेश एंट्री। एंड स्पेशली नाउ जब यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देन इट्स अ बेटर आइडिया टू स्टिक विद द वंस दैट आर डूइंग वेल। जिस हिसाब से शेयर टूटा है ना 75%, ऐसा लगता तो है कि ये प्राइसिंग थोड़ा एग्रेसिव रखेंगे, बट वॉल्यूम शायद थोड़ा कम होगा। पैसे ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए बायबैक छोटा हो सकता है, बट थोड़ा प्राइस से ऊपर रख सकते हैं। बस ये एक मार्केट में चर्चा चल रही है जो मैंने एडिशन के तौर पर आपके सामने रखी। खैर जरा जल्दी से कुछ एक टेक्निकल्स ब्रेकआउट वाले शेयर्स आपके सामने डिस्कस करते हैं। नेस्ले, क्या ये शेयर चलेगा अजीत? आज प्लस करें और प्लस करके टिल एक्सपायरी तक रखें। नेस्ले इंडिया जरा चेक कीजिए तो आप। बिल्कुल टीम में देखिए काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, साथ ही साथ वॉल्यूम्स में भी अपटिक देखने को मिल रहा है। तो कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि ये पॉज होना चाहिए ये मूव। इनफैक्ट नए रिकॉर्ड हाई बनते हुए देख सकते हैं आप इसमें। और स्टॉप लॉस करिए 2180 का आप मेंटेन करें, इसमें 20180 का मेंटेन करें, और करीब 21100 प्लस तक के टारगेट्स आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ये पाइप कंपनीज कल भी काफी ज्यादा चल रही थी। जेटीएल इंफ्रा को लेके आई है 340 वाला जो भाव है। जेटीएल इंडस्ट्रीज पाइप कंपनी है, कल भी 5-6% ऊपर था, आज भी 0.5% ऊपर दिखाई दे रहा है एटलीस्ट प्री ओपनिंग में। इसको देख के बताएंगे मंदार जरा चार्ट्स पे। लास्ट 7 दिन में करीब 40 रुपए चला है ये स्टॉक। अजय जी सही बात कही आपने, और अच्छे खासे यानी पिछले 2 महीने का चार्ट देखते हैं तो एक अच्छे खासे अपट्रेंड में बना हुआ है, यानी वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है। 190 से ये स्टॉक करंट लेवल्स तक चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि मोमेंटम और थोड़ी सा इनका जवाब सुनाई दिया, बाकी फिर ऑडियो इशू हो गया, उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। कुछ और स्टॉक्स की तरफ नजर डालते हैं। टाटा मोटर्स पे एक बार नजर डालिए। टाटा मोटर्स कैसा नजर आ रहा है इस समय? आज खबर आई आईपीओ की, वैल्यूएशन में छोटा है लेकिन मोमेंटम में, और ये देखिए 6 रुपए ऊपर दिखा रहा है, नॉट बैड। पीएसपी प्रोजेक्ट्स को लेके आइए, वहां पे आशीष कचोलिया की कंपनी ने ब्लॉक डील में पैसा लिया था, पैसा डाला है, वो भी इस समय आ जाएगा। पीएसपी प्रोजेक्ट्स, काफी हमारे पैनलिस्ट की कॉल भी है वहां पे, 1% ऊपर, 8 रुपए ऊपर। डिम्बी और किस पे नजर है आपकी? 4 मिनट रह गए बाजार खुलने में।
हाँ, एक कल्याण ज्वेलर्स पे आप ध्यान रखिएगा, आज वो भी थोड़ा चल सकता है। इसके अलावा रेडिंगटन आज ऑलरेडी कॉल आई हुई है हमारे पास खुश की। एक शेयर में को और पता करना है, काफ़ी छुपा हुआ शेयर है, एकदम आता है तो फिर चलता बहुत तेज़ है, सेंट गोबेन। एक बार जरा इस शेयर को भी चेक कीजिए। अजीत आप चेक कीजिए इसको जरा, सेंट गोबेन को, क्या ये चल सकता है क्या आज? डिम्पी, इसको आपको मेरे सिंबल के साथ हेल्प करना पड़ेगा, बिकॉज आई यूजुअली डोंट ट्रैक दिस स्टॉक। तो ये किस नाम से आता है बेसिकली, तो वो एक आप बताएंगे तो शायद एसजीओ के नाम से लिखिए ना आप, सेंट, आप हाँ आप इसको लिखिए सेंट गोबेन, सेंट लिखिए आ जाएगा। इकलौता यही शेयर है जो संत के नाम से, और सब तो दूसरे नाम से है। आप सेंट लिखिए आ जाएगा। 101 का भाव है, नहीं मिलेगा छोड़ देते हैं, बाद में चेक करवा लेंगे। आप एक काम करो फिर IEX चेक करो, इसमें ना एक 36 लाख शेयरों की ब्लॉक डील लग रही है। कल भी हम इस शेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इसमें जल्द ब्लॉक डील्स आ सकती हैं, शेयर का बेस बना हुआ है। शेयर मिल गया तो सेंट के बारे में बताओ, नहीं तो IEX के बारे में बता दो सर। डिम्पी, IEX के बारे में ही बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे लोगों का एक रुझान भी है, कंसिडरिंग कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी जब पास में जब ये चल रहा था। तो अब जैसे आपने बताया कि एक बेस फॉर्मेशन चल रही है, साथ ही साथ में इसमें डील्स भी चल रही हैं। मुझे लगता है कि देखिए इसमें आपको टोन पॉजिटिव बना रहेगा जब तक कि 135 के लेवल को आप होल्ड कर रहे हैं। और अगर आपको डिप में मिलता है बाय करने के लिए 140-42 जोन के अराउंड पे, तो डेफिनेटली यू शुड अटेम्प्ट 134 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मोमेंटम रीगेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज मैं देख रहा हूँ करीब 153 विच इज द 100 डेज ऑफ एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, वहां पे थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा। उसके बाद करीब 200 दिन करीब 140 166 के अराउंड पे। तो इस तरीके के लेवल्स में ग्रेजुअल आपको राइज देखने को मिलेगा, बट डेफिनेटली टोन पॉजिटिव है अभी तक। 134 के स्टॉप के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। ओके ठीक है, 1.5 मिनट है, एक दो शेयर और पता कर लेते हैं। एक और शेयर है गुजरात गैस, मैंने कल भी पता किया था, ये शेयर आज चल सकता है क्या, एक बार चेक करेंगे आप? गुजरात गैस खुश, जरा जल्दी से बता दीजिएगा। जी हाँ, देखिए मोमेंटम अपवर्ड है, रेजिस्टेंस के जरा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। 525 का रेजिस्टेंस अब बिल्कुल वहीं पे है, यहाँ से फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, बड़ा अपमूव आ सकता है। 535 टारगेट, 525 स्टॉप लॉस सिर्फ आज ही के लिए। ओके ठीक है, खैर अब हम मार्केट खुलने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा शेयर अभी डिस्कस नहीं करें तो ठीक है। जितने शेयर्स आपने होल्ड किए हैं ज़्यादातर टेक्निकल कॉल्स में भी वो कन्वर्ट होकर आ चुके हैं। आज थोड़ा पेटीएम पे भी ध्यान रखिएगा, बोर्ड की बैठक है, हालांकि ये शेयर पहले से थोड़ा चल चुका है, लेकिन मार्केट में खबर ये है कि भाव एग्रेसिव आएंगे लेकिन वॉल्यूम कम होगा। अगर ये समझ में आता है तो फिर आज इस शेयर के बारे में हम और भी डिस्कस करने चलेंगे। खैर आप आज एडवांस डिक्लाइन थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिखेगा, करीब 1100 शेयर ऐसे होंगे जो आपको प्लस में खुलते हुए दिख सकते हैं। ये मार्केट की अंडरटोन भी आपको बताता है कि नीचे पायदान में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स में तो सिर्फ 50 शेयर या बैंक निफ्टी के 12 शेयरों का इंडाइसिस से आपको पता लगता है मिरर इमेज, लेकिन एडवांस डिक्लाइन जरूर देखने चाहिए, आपको अंडरटोन काफ़ी हद तक पता लग जाएगा। आज जो निफ्टी के बढ़कर खुलने वाले शेयर्स हैं, मैं एक बार जरा वो आपकी स्क्रीन पर जल्दी से दिखा देता हूँ। वो खुलेंगे आज टाटा स्टील, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो आज बढ़कर खुलने वाले हैं। आज हिंडाल्को भी बढ़कर खुलेगा। एक और बात, आज बैंक निफ्टी अगर इस गैप के साथ ही चलता है जो अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, थोड़ा और बढ़ेगा तो नया ऑल टाइम हाई फिर से टेस्ट करेगा, और ये 7वीं बार होगा जब एक महीने के अंदर 7वीं बार ऑल टाइम हाई लगेगा। खैर पेटीएम खुल रहा है 1% ऊपर, एडवांस डिक्लाइन करीब 1200 शेयर ही हैं, जितना हम डॉट एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा ही मिला हमको नंबर। 32 पॉइंट बढ़कर खुल रहा है आज निफ्टी 18,500 के ऊपर। कल इसके ऊपर हमने क्लोज किया था, आज नई जर्नी है तो 400 के लेवल से हम 130 पॉइंट ऊपर है। अब हमारे पास रूम काफ़ी आ गया है, इसलिए इंडेक्स ऑप्शंस वाले लोग आज थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा और शुरुआत से ही करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपके हक में बात जा सकती है। आते हैं जरा आज के बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ में, तो पहला आज टाटा मोटर्स ही आपको दिख रहा है, क्योंकि इसके टेक का जो IPO आ रहा है उसका फर्क दिख रहा है। टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स आज ऊपर आ गया, हिंडाल्को, सिला मेटल्स में आपको दिखेगा JSW स्टील, इनमें अच्छी पोजीशनिंग बनी है, इसलिए पक्के पहले मेटल वाले शेयर रखेगा, फिर बाद में कच्चे मेटल वाले शेयर यानी कि छोटे मेटल वाले शेयर्स पे जाइएगा। कोल इंडिया के अंदर भी जो ब्रेकआउट कल का मिला आज काम कर रहा है, गैप के साथ खुला है शेयर, करीब 1% ऊपर, ये शेयर भी नोटिस करने वाला है। और HDFC बैंक निफ्टी को अच्छा सपोर्ट देगा। आज गिरने वाले शेयर्स की अगर आप कैटेगरी चेक करेंगे ना, तो
वहां पर आपको शुरुआत में जो शेयर टूट रहे हैं उनमें कोई भी बड़ी मेजर गिरावट 1% वाली नहीं है। BPCL, हिंदुस्तान यूनिलीवर और TCS, इन सब में जो गिरावट है वो करीब करीब आधा % तक की है। तो बाजार स्लाइटली पॉजिटिव थोड़ा सा खुला है, मैं बोलूंगा, ना केवल लेवल से, थोड़ी कन्विक्शन से भी आपको दिख रहा होगा। ये जो 1300 पॉइंट आपको ऊपर दिख रहे हैं। आ जाते हैं छोड़ा एक और कैटेगरी नेक्स्ट 50 वाली पे, वहां पे बंधन बैंक, यस बैंक 17.5 का बताया था, पौने 22 रुपए हो गया। ये तो रुक ही नहीं रहा, 3% आज फिर से ऊपर है। इसके अलावा HDFC AMC करीब 1% ऊपर, अदानी ग्रीन्स आज वापस से 1% ऊपर। छोटे मझोले शेयर जल्दी से चेक कर लेते हैं, फिर शेयर पूछने का सिलसिले को शुरू करेंगे। KEC इंटरनेशनल जिसके पास ऑर्डर आया 5% ऊपर। शीला फॉर्म्स में भी खबर थी, ये भी ऊपर है करीब 4%। रेल विकास करीब 3%, ये आज बढ़कर कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स का DVR भी ध्यान रखिएगा, किसी को अगर टाटा मोटर्स पसंद नहीं है तो DVR में भी हाथ आजमा सकता है, ये परसेंटेज में ज़्यादा अच्छा चलता है। 1500 शेयर करीब करीब होने जा रहे हैं एडवांसेस के अंदर, और 18,500 के नीचे अब नहीं आ रहा है निफ्टी। यही चीज़ बस मैं आपको नोटिस करवाना चाह रहा था कि आज कॉल्स वालों का दिन थोड़ा एक्टिव रहेगा, बट प्रीमियम चेक करके आप ट्रेड कीजिएगा। वादा के शेयर्स और छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है ये आपको प्रियंका बता दी। एक ट्रेंड जो अभी दिख भी रहा है निफ्टी पर, आप पहले 5 काउंटर्स देख रहे हैं, सर टाटा पैक के 3 काउंटर्स दिख रहे हैं, तीनों के लिए अपने अपने रीजंस है, लेकिन कोलैबोरेटेड पिक्चर आपको टाटा स्टॉक्स ऊपर दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स वहां तो न्यूज है ही, मेटल रिबाउंड, इसलिए टाटा स्टील भी चल रहा है, और साथ ही टेक महिंद्रा IT में भी आपको आज रिबाउंड दिख रहा है, इसलिए आपको टेक महिंद्रा दिख रहा है। टाटा के 2 स्टॉक्स हैं, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, इस पर तो जरूर नजर रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम हम एक बार ये देख लेते हैं कि मिड कैप स्टॉक्स में और कहाँ एक्शन है। मिड कैप एक्शन में आपको ऊपर जो सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है मेड प्लस, यहाँ पर भी इनकी इन्वेस्टर मीट आई, वहां के एनालिस्ट उनके भी टेकअवेज आए, जिसपे उन्होंने क्लियरली कहा कि उन्हें मेड प्लस, आपको याद भी होगा कि काफी समय से चल रहा है, डायग्नोस्टिक बिजनेस को लेकर अपने उन्होंने डायरेक्शन बताई, डिस्काउंटिंग बताया कि कहीं भी पीक आउट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो बहुत सारी बातें वहां निकल कर आई हैं। गोदरेज एग्रोवेट, आपको याद होगा पाम ऑयल के प्राइसेस पर एक न्यूज कल भी आई थी, आज गोदरेज एग्रोवेट में यहाँ 1.5% की तेजी दिख रही है, और इसके अलावा कुछ गैस काउंटर्स भी आपको तेज दिख रहा है। वी गार्ड में एक न्यूज का इंपैक्ट है, वहां पर आपको तेजी दिख रही है। एट द सेम डालमिया भारत अभी 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। कल लास्ट आवर में, लास्ट के 10 मिनट में खबर आई थी, और कल ट्रेड डेज हाई पे बंद हुआ था, लेकिन फिलहाल 2% का यहाँ रिएक्शन दिख रहा है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो डालमिया भारत के लिए पूरा जो ये न्यूज है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक बार सीमेंट काउंटर्स के रिएक्शन भी देख लेते हैं, वहां सारे स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी सॉफ्टनेस आपको दूसरे सीमेंट काउंटर्स में भी दिख रही है, लेकिन ग्रासिम और रैमको आपको फ्लैट टू पॉजिटिव काम करते हुए दिख रहे हैं। डालमिया भारत का चार्ट यस फिलहाल शायद मेरे पास अपडेटेड नहीं आ रहा है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट मार्केट इस वक्त कैसी लग रही है आपको? मेट्रोपोलिस में तेजी दिख रही है, FNO में हीरो मोटोकॉर्प लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और IT काउंटर्स भी। तो IT और मेटल, ये 2 पैक्स हैं जिनसे आज क्या बड़ी मूव्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए। एक बार चलिए ओपनिंग ले लेते हैं। अजीत, कैसी दिख रही है आपको ओपनिंग? क्या IT या मेटल ये होंगे आज के लीडिंग प्लेयर्स? देखिए ओपनिंग ठीक है, सस्टेन हो रही है, गेन्स छोटे हैं बट सस्टेन होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि ये गेन एक्सटेंड होनी चाहिए, करीब 18,580 16,000 तक के लेवल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर इन दोनों सेक्टर्स में से अगर बात करें IT और मेटल्स, तो ऑब्वियसली मेरी प्रेफरेंस मेटल्स पे होगी, फॉर द ऑब्वियस रीजन, बिकॉज वहां पे सस्टेन्ड अप मूव देख रहे हैं आपको। IT में एक जो डिक्लाइन आया है ऑफ लेट, मेरे हिसाब से एक जस्ट रिस्पाइट है, और उसको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा IT में। बट सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक जो मेटल स्पेस में जो मेरे को मैं काफी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, दैट इज JSW स्टील। तो प्रियंका देखिए 2021 के मिड में इसमें जो उसने रिकॉर्ड लगाए थे करीब 740 के राउंड पे, उन लेवल्स पे अब ट्रेड कर रहा है, तो काफी मेजर कंसोलिडेशन हो चुकी है, और लोगों को लग रहा होगा शायद काफी अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है। बट मुझे लगता है कि यहाँ से भी इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है। जब भी 770 के ऊपर आप देखेंगे स्टॉक को निकलते हुए, तो आपको एक नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव और एक ट्रेंड अनफोल्ड होते हुए नजर आएगा JSW स्टील में। So this could be the next best candidate from the metal space after Jindal Steel. JSW स्टील आपको यहाँ से पसंद आ रहा है। कुछ और जो पार्टिसिपेशन अब दूसरे स्पेसेस से निकल कर आई है, उसमें आपको FNO स्पेस में बंधन बैंक जैसे काउंटर्स भी दिख रहे हैं तेजी के साथ। फर्टिलाइजर पैक पर भी नजर रखें, यहाँ पर सब्सिडी को लेकर भी कुछ न्यूज है, और आज अंबल फर्टिलाइजर आपको फिर से 3% तेज दिखाई दे रहा है, और दूसरे कैश काउंटर्स जो फर्टिलाइजर पैक में है वहां पर भी आपको तेजी दिख रही है। मेट्रोपोलिस और साथ ही दूसरे डायग्नोस्टिक काउंटर्स, हॉस्पिटल काउंटर्स, उन पर भी एक नजर जरूर रखें। एक बार चलिए बात कर लेते हैं, कुछ से भी समझ लेते हैं। कुछ आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या होंगे?
देखिए मेरे हिसाब से ओपनिंग काफी पॉजिटिव है। द फैक्ट कि हम यहाँ पे ओपन करके कोई बीटीएसटी का सेलिंग प्रेशर नहीं देख रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी एनकरेजिंग साइन। और पार्टिसिपेशन जो है ये हमें आ रहा है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ ऑटो एंड आईटी। सो ऑटो सेक्टर हैज नॉट बीन डूइंग वेरी फैबुलसली वेल फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ भी एक वापस रौनक लौटती हुई दिख रही है। सो दिस विल आल्सो हेल्प निफ्टी एंड द मार्केट्स कीप द मोमेंटम अप। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स तो आर एन ऑनगोइंग स्टोरी, बट यहाँ पे ऑटोज कैन बी अ बिट ऑफ अ डार्क हॉर्स, क्योंकि एक अच्छा रिवाइवल हम अक्रॉस द स्टॉक्स देख रहे हैं। इसमें टीवीएस मोटर्स पे मेरी नजर रहेगी। यहाँ पे 1010 1020 के जो जोन्स हैं, यहाँ पे बेस बना के स्टॉक ने एक अच्छा जंप दिखाया है। एक 1050 के आसपास माइनर हर्डल है, ये क्रॉस होते ही आई वोंट बी सरप्राइज कि स्टॉक 1080 तक के भी मूव्स दिखाए। तो ऑटो स्पेस पे बिल्कुल मेरी नजर रहेगी अलोंग विद द बैंकिंग स्पेस। ठीक है सनी, एक आर्टिफिशियल आप ट्रेड कीजिए, वर्चुअल ट्रेड कीजिए। आप पेटीएम का शेयर लोगे सर इस रेट पे? मैं आपको सिर्फ एक मार्केट की जो र्यूमर्स है वो बता देता हूँ कि भाव अच्छे आएंगे और वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, करीब 1000-2000 करोड़ का ही बायबैक हो सकता है, इससे बड़ी आप प्लस करोगे सर? एक वर्चुअली कर लो वैसे ही। अगर मैं पेटीएम का शेयर अगर लूंगा तो मैं बायबैक को ध्यान में रखते हुए नहीं लूंगा। मुझे अगर लेना है तो मेरा इसमें नजरिया थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस कहीं ना कहीं खड़ा किया है, जो कि पेमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, पेमेंट इकोसिस्टम में। बट डेफिनेटली ये स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट में जितने भी एनालिस्ट है और इन्वेस्टर है उन्हें प्रॉफिट देखना पसंद है। तो जो कंपनी ने गाइडेंस दी है कि अगले 6 से 8 क्वार्टर में कंपनी डेफिनेटली कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर वो अपना जो गाइडेंस है उसके ऊपर अगर कंपनी सही उतरती है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में ये एक पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। बट बायबैक एनीवे आपने सही कहा कि जो बायबैक का जो क्वांटम है इट विल बी वेरी मिनिस्क्यूल बायबैक, तो उससे कोई शेयर प्राइस में उछाल आने का मुझे कोई संभावना लगती नहीं है। तो डेफिनेटली इसमें एक अगर मेरा अप्रोच रहेगा तो ग्रेजुअल एसआईपी वाला अप्रोच रहेगा, जिसमें मैं अगले 1 या 2 क्वार्टर के नतीजे देखना चाहूंगा और फिर इसमें एग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। ठीक है, डन। तो आप फिर से इंडाइसिस को चेक कीजिएगा ना, तो आपको जो शुरुआती बढ़त दिख रही थी ना वो फिर से रेंज में हो गई तब्दील। यही एक प्रॉब्लम है, मार्केट के पास गैप अप और गैप डाउन तो है, लेकिन उसके बाद की जो फोर्स और फ्यूल चाहिए ना वो नहीं होता। कुछ आप ऐसे समझिए कि बस आप 1 लीटर गाड़ी में तेल डालते हैं, स्टार्ट होता है फिर खत्म हो जाता है, आपके पास टैंक फुल नहीं है अभी चलने के लिए। खैर आगे बढ़ रहे हैं, एक शेयर और आया है अदानी विल्मर। आज शुरुआत में 1.5% ऊपर है, इसलिए मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अपनी एक छोटी सी रेंज का ब्रेकआउट करेगा जिसको कहते हैं 650। चला तो फिर 700 भी जाएगा। अजीत, मैं सही रीडिंग कर रहा हूं क्या या फिर गलत? डिम्पी देखिए, मैं जो देख पा रहा हूँ डेली चार्ट्स पे थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगता है इसको, ये करीब 660-665 के जोन को। अगर आप डेली चार्ट्स पे एक्सपोनेंशियल मूविंग करेंगे तो 100 ईएमए आपका करीब 660-665 जोन के बीच में आता है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से मैं इसको करूंगा अगर मुझे एक मोमेंटम प्ले करना है। हाँ, वैसे अगर बात करें कि डाउनसाइड मेरा कैप्ड है, बिकॉज काफी ज्यादा बेस फॉर्मेशन हुई है करीब 630-35 जोन के अराउंड पे, तो डाउनसाइड मुझे कैप्ड दिखता है। बट अगर मोमेंटम मुझे चाहिए तो मुझे 660 के ऊपर अटेम्प्ट करना चाहिए। उस केस में आपको करीब 720 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 635 का। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। सो पाम ऑयल के प्राइसेस तो कम हुए, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो कूल ऑफ होते हुए दिख रहे हैं, इसमें आज एफएमसीजी स्टॉक्स क्या आपके रडार पर होने चाहिए? आपको याद होगा हम कई दिनों से बात भी कर रहे हैं कि रूरल डिमांड जो है वहां रिवाइव हुई है, और जितने भी कंज्यूमर स्टेपल्स हैं, इनफैक्ट हमने एक स्पेशल शो भी किया था शुक्रवार को 12:30 बजे, जिस पर हमने डिफरेंट सेगमेंट्स पे बात की थी। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका एक्सपोजर रूरल एरियाज में ज्यादा है, चाहे वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो, ऑटो हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो, फार्म इक्विपमेंट्स बनाती हो। और आप आज क्या फिर से ये ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, इस पर जरूर नजर रखें। पेपर्स में भी अब ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एफएमसीजी पैक से आज फिर से नजर रखनी हो, जिस पर पाम ऑयल प्राइसेस भी कूल ऑफ हुए हैं, तो क्या एफएमसीजी पैक आपके रडार पर आएगा आज कुछ? जी हाँ, ये काफी समय से है जब से हमने न्यूज़ सुनी है कि रूरल डिमांड जो है इज नॉट एज बैड इट सीम्स, इनफैक्ट इट माइट इवन पिक अप। तो वहां पे डाबर इमामी जैसे स्टॉक्स हैं, इनमें जो अप मूव आया है ये सस्टेन्ड है। हालांकि पिछले कुछ सेशन से साइडवेज कंसोलिडेशन, साइडवेज मूव देखने मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से इसमें अभी भी अच्छा खासा ट्रैक्शन बना हुआ है। और ध्यान रखिए हम ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, देयर इज अ वेरी गुड चांस की
एज अ डिफेंसिव प्ले ऑल्सो इन्हें प्ले करने के लिए इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रहेगा। यहाँ पे मेरी जो टॉप पिक रहेगी वो रहेगी ब्रिटानिया, क्योंकि एक अच्छे अपमूव के बाद स्टॉक ने जो साइडवेज मूवमेंट दिखाया, ये कंसोलिडेशन फेज में गया है। कहीं प्रॉफिट बुकिंग के संकेत नहीं है, कहीं डाउनवर्ड मूव की इंडिकेशन नहीं है। तो हो रहा है कि रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है, इट्स गेटिंग रेडी फॉर इट्स नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव। तो यहाँ पे अगर आप बाय करें तो 4380 के जो लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक ने बार बार सपोर्ट लिया है, इसको आप अपना टारगेट बना के, इसको आपको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। पहला टारगेट मेरे लिए यहाँ पे 4500 का रहेगा, दूसरा 4550 का रहेगा। सो ब्रिटानिया इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट दी अपमूव दैट वी हैव सीन, और हो सकता है कि इस रेंज का जो ब्रेकआउट है ये हमें जल्दी देखने मिले। कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ लगता है, ठीक है, बिल्कुल। बैंकिंग स्टॉक्स आज तेज होंगे। बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी और स्ट्रेंथ दिखती है एज कंपेयर टू निफ्टी। ये हमारे एक्सपर्ट्स शो शुरू होने से पहले भी, मार्केट ओपन होने से पहले भी कह रहे थे। आप बैंकिंग स्टॉक्स को देखें और आज क्या फिर से मिड टियर बैंक्स में आज रैली के मौके बन सकते हैं। फिर से आप देखें तो आज बंधन बैंक जैसे काउंटर्स, CUB, IDFC फर्स्ट जैसे बैंक्स, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स, इन सब में आपको अच्छी मूव दिख रही है। क्या अजीत आप कोई बैंक्स खरीदेंगे मिड टियर बैंक? बिल्कुल प्रियंका, तो देखिए जिन 4 स्टॉक्स का आपने नाम लिया है इसमें से 2 तो डेफिनेटली काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिसमें से फेडरल बैंक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है और हार्डली वी हैव सीन एनी करेक्शन इन द प्राइस करेक्शन ऑफ लेट। तो दैट क्लियरली एड्स टू द कंफर्मेशन कि ये टोन इतनी जल्दी फिजल आउट होने वाला नहीं है और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, बिकॉज 130 के अराउंड पे आपको एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है, व्हिच इज 4 पॉइंट्स डाउन इन द करंट लेवल। और जिस तरीके का कंसोलिडेशन देख रहे हैं नेक्स्ट लेग में, क्योंकि स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे है, ऑब्वियसली तो कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, बट मान के चलिए कि 155 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली CUB में भी आप देखेंगे तो एक काफी ग्रेजुअल अपमूव हो रहा है इसमें। 190 के अराउंड पे भी ऑफ लेट एक बेस फॉर्मेशन हुआ था पिछले करीब 5-6 दिन का, अगर आप कंसोलिडेशन देखेंगे तो। और आज के सेशन में इसने इनिशियली 200 प्लस तक का अटेम्प्ट करने की कोशिश की, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है, बट मेरे हिसाब से इसको आपको मेंटेन रखना चाहिए लॉन्ग पोजीशन। ग्रेजुअली इसमें आप 220 तक के टारगेट देख सकते हैं और अब आपका स्टॉप लॉस करीब 190 का 188 रादर आपको एक मेंटेन रखना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। दो शेयर हमने आपको बताया था जो कि 20 रुपए से नीचे के थे और ये भी बताया था कि इनमें रेस सी लग रही है आपस में इन दोनों शेयरों की। एक था SCC और दूसरा था येस बैंक। येस बैंक 22 का लेवल आ चुका है, 17.5 से हम शुरू हुए थे इसको बताना और अब 22 आ चुका है। हमारा टारगेट करीब 24 तक का था कि 24 तक ज़रूर जा सकता है, 22 की जर्नी तो आ गई, आज भी 4% ये ऊपर है। दूसरा SCC, ऐसा नहीं कि SCC भी पीछे है, ये भी 21 रुपये 30 पैसे है, तो ये भी इसके पास भी रूम है कि 3 से 4 रुपये भी और बढ़ सकता है। एक और शेयर भी इसी तरह का एक इंफ्रा वाली कैटेगरी से मेरे को मिला है, वो है RPP इंफ्रा। खुश, आप जरा इस शेयर को चेक कीजिए, RPP, SCC और इन सबको दोनों को छोड़ दीजिए, दोनों अपना काम करेंगे। RPP इंफ्रा चेक करो, ये 40 रुपए का शेयर है, कई दिनों का लंबा कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट करने के मूड में है। क्या ये चल सकता है शेयर सर? 39.90 एक कंडीशन में लगा दूं, इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम होता है बस। इनफैक्ट मेरा भी कंसर्न वही था, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट द ट्रेडिंग बिट, द फैक्ट कि जब ये शेयर ऊपर आ रहा है तो इसमें इतना वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। बैंग ऑन अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे ही ये स्टॉक खड़ा है जो करीब 39.90 के आसपास बन रहा है, तो उसके चलते थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसे मिल सकता है। इसको ब्रेक करने के लिए इसे थोड़े वॉल्यूम का सपोर्ट चाहिए और अगर ये वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तब डेफिनेटली इसमें आप एक उछाल देखेंगे, जहां पे ये स्टॉक 43 का पहला लेवल और 46 का दूसरा लेवल है, जहां तक ये स्टॉक डेफिनेटली जा सकता है। ट्रेंड इसका डेफिनेटली पॉजिटिव है अगर मैं मीडियम टर्म देखूं तो। फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम एक्शन जो है ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा और पिकअप होगा तो इसमें स्टीम बनेगा। इसको आप बाय करके चल सकते हैं बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। इंफ्रा स्टॉक्स में हम वैसे ही अच्छा खासे अप मूव देख रहे हैं। यहाँ पे 38-50 के जो जोन्स हैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बनाएं। 43 का पहला टारगेट, 46 का जो लेवल है ये आपके लिए एज अ सेकंड टारगेट एक्ट कर सकता है। ठीक है, ओके सनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ये जो मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था ना कि आप वर्चुअली ट्रेडिंग करके जरा देखिए, अगर आपको थोड़ा अजीब या बुरा लगा तो उसके लिए मैं वापस माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, बट वो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट और ज़्यादा अच्छे तरीके से पूछने का एक तरीका था, इसलिए मैंने आपसे पता किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक दो शेयर और भी है लिस्ट में क्या? ठीक है सर, एक देखो शेयर और भी है, इंफ्रा में ही है, IRB इंफ्रा। कल भी किसी की कॉल थी IRB इंफ्रा, शायद अजीत आपकी थी IRB इंफ्रा। एक बार चेक करेंगे IRB इंफ्रा और चल सकता है क्या? जरा चेक कीजिए तो।
हाँ तो डिम्पी देखिए इस स्टॉक में काफी लंबा कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट साल भर का कंसोलिडेशन फेज था जहां पे कि एक डिक्लाइनिंग ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन था जिसका ब्रेकआउट हुआ था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ और अब ग्रेजुअल अप मूव आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये मोमेंटम मुझे लगता है करीब नए हाईज तक बनने तक रुकना चाहिए इसमें करीब 340-45 तक के लेवल्स आप में देख सकते हैं इसमें और यू शुड कीप ऑन ट्रेडिंग योर स्टॉप लॉसेस। तो अभी जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन हुआ था करीब 280-85 जोन के अराउंड पे तो वही आपका स्टॉप लॉस होगा करीब 285 का आप स्टॉप मेंटेन करें और पोजिशनली इसमें आप करीब 340-45 तक के लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं। ओके ठीक है, एक बार इंश्योरेंस काउंटर्स को भी देखते हैं क्योंकि एक न्यूज है कि एक पोटेंशियल मर्जर ऑन द कार्ड्स है LIC का 4 PSU जनरल इंश्योरर्स पर और आप इसको देखें तो LIC के आज स्टॉक में मूवमेंट भी है लगभग 2.5-3% की मूव दिख रही है। कल भी आपको याद होगा डिलीवरी वॉल्यूम्स में हाई डिलीवरी वॉल्यूम्स की लिस्ट में LIC का काउंटर भी शामिल था। क्या LIC चार्ट्स पर भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कुछ और यहाँ से आप बाइंग की रिकमेंडेशन देंगे? जी हाँ, बहुत ही एनकरेजिंग एक टर्न अराउंड LIC में देखने मिला है। इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खुशी की बात है ये। 2 रेजिस्टेंस जोन है माइनर which is 706 rather 705 and 720। पहला हर्डल जो है उसके ऊपर तो ये ट्रेड कर ही रहा है, सस्टेन कर रहा है। अब अगला हर्डल जो रहेगा 720 रहेगा। वॉल्यूम एक्शन आपने सही बताया, काफी अच्छा पिकअप हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं बिकॉज 720 डजंट लुक लाइक टू बी अ वेरी मेजर हर्डल एट द मोमेंट। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री अगर लेते हैं तो आपका जो पहला टारगेट है 740 का निकल के आता है, दूसरा टारगेट 755 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लेके चले 705 के जो जोन है इसके आसपास। सो वॉल्यूम एक्शन भी इसमें अच्छा है और जो हमने स्ट्रेंथ देखी है उसका ब्रेकआउट आया है 2 दिन पहले एंड इट्स अ सस्टेन्ड ब्रेकआउट। सो वेरी एनकरेजिंग साइंस, यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका LIC पर एक राय रही। दूसरे जो स्टॉक्स जिसमें अभी आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है उनमें कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो आपको टाटा कम्युनिकेशन पर भी एक मूव दिख रही है। पॉलीकैप लगातार हम वायर्स केबल से जुड़े हुए काउंटर्स उन्हें तो डिस्कस कर ही रहे हैं, इनमें भी अच्छी मूव बनी हुई है। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन क्या ये आपकी अजीत बाइंग रडार पर आ रहा है आज के लिए? देखिए प्रियंका, बिल्कुल ये स्टॉक में एक चीज और भी पॉजिटिव है कि ये जो मार्केट के डिक्लाइन के साथ उन्हें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जब भी मार्केट में आप डिक्लाइन दिख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक रेंज चला जाता है। ऑफ लेट इसमें एक मार्जिनल डिप आया था जो कि इसने करीब 1270-75 के राउंड पे इसने एक कंसोलिडेशन करके अब वहां से आज इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को भी रिक्लेम कर लिया है। तो इंडिकेशंस तो यही हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और करीब 1350 जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है वहां जाके शायद रुकेगा। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो 1290 का स्टॉप लॉस के साथ करीब 1350 तक के टारगेट्स के लिए डेफिनेटली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज काफी दिनों के बाद बंधन बैंक में मूव आ रहा है। जैसे बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड ट्रेड रहता है ये, ऊपर में 280, नीचे में 180। जरा लेके आइए, 1 साल का चार्ट लेके आइए। इसमें अभी 1 हफ्ते पहले प्लूटस एसेट मैनेजमेंट ने ब्लॉक में स्टॉक लिया है और वहीं से घूमा है। इनफैक्ट अगर आप देखिए ना 180-190 के भाव से नीचे से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। 27 रुपये चला इस हफ्ते, 254 रुपये पे। कुछ बंधन बैंक में वर्स्ट लग रहा है आपको, हो गया एक बार के लिए? जी हाँ, जिस तरीके का हम उसमें अपमूव आते हुए देख रहे हैं, वॉल्यूम बैक और की रेजिस्टेंस जोन्स को ये क्रॉस करके स्टॉक सस्टेनेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार के लग रहा है कि एटलीस्ट मीडियम टर्म बॉटम तो इसमें बन चुका है। देखिए हालांकि ये गिरा बहुत तेजी से था और बहुत ज्यादा डाउनफॉल देख चुके हैं हम, बट जो ये वॉल्यूम बैक अपमूव है ये एक एनकरेजिंग साइन है जो सजेस्ट कर रहा है कि शायद इसका जो मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड है वो शायद अभी के लिए हॉल्ट कर गया है। मेरे लिए इसमें फिर भी थोड़ा सा कंसर्न रहेगा कि 275 पे इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और 285 का इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। सो ये दोनों ही लेवल्स जो हैं ये बहुत ही क्रूशियल रहेंगे मेरे लिए अगर मैं फ्रेश एंट्री यहाँ से लेता हूं तो। और इनको क्रॉस करेगा तब आप इसमें एक फ्रेश मीडियम टर्म अप मूव आते हुए देख सकते हैं। तो अगर आपने किसी ने पोजीशन ली हो तो 275 और 285 के जो जोन्स हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आप इस पे ध्यान बना सकते हैं। फ्रेश एंट्री में कहूंगा फिलहाल रुक जाइए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा क्योंकि 230 के आसपास इसका सपोर्ट बन रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो फेवरेबल नहीं बैठ रहा है उसके चलते फ्रेश एंट्री ना लें, बट एग्जिस्टिंग पोजीशन बिल्कुल होल्ड करें 275 और 285 के लेवल्स के लिए। जेएम फाइनेंशियल्स के चार्ट को देख के बताइए जरा, 80 रुपए के हिसाब से 80 के ऊपर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके अब क्या ये 100 रुपए की तरफ डायरेक्शन में जा सकता है? ऐसा भी नहीं है कि चला नहीं है, बट मोमेंटम इसमें बिल्ड होना शुरू हो गया है। डायरेक्टर साहब 6 महीने का ग्राफ दिखाइए। अभी रिसेंटली हम मैनेजमेंट को लेके आए थे और काफी सॉलिड मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी दी है
और उस कंपैरिजन में ये बाकी एनबीएफसीज के कंपैरिजन में ज़्यादा चला नहीं है। इसके चार्ट देख के बताएं अजीत। बिल्कुल अजय, देखिए इसमें काफी बड़ा एक रिवर्सल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था ऑफ लेट। उसके बाद नो डाउट एक डिप जरूर देखने को मिला है, बट सस्टेन कर रहा है वो ब्रेकआउट जोन को, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब तक कि ये आप मान के चलिए कि 76-75 का जोन ये होल्ड कर रहा है, तब तक ये वैलिडिटी रहेगी पैटर्न की। और आप इस पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो करीब करीब आपको यहाँ से 90 से 95 रुपए तक के टारगेट्स पोजिशनली देखने को मिलने चाहिए। बट बिल्कुल शॉर्ट टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़े से विप शॉट्स बने रहेंगे, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए। पोजिशनली यू शुड टारगेट दिस स्टॉक। 1-1.5 महीने का अगर टाइम होराइजन है, तब आप 75 के स्टॉक के साथ करीब 90 प्लस तक के टारगेट्स के लिए इसको अटेंड कर सकते हैं। खैर, इस बीच बाजार ने जो शुरुआती एकदम से गैप के साथ मेंटेन किया था वो गुम हो गया। यही मैं आपको सुबह भी नोटिस करा था, मार्केट का सिर्फ गैप अप और गैप डाउन है। उसके बाद जो करता है वो सिर्फ रेंज में रह के छोड़ देता है आपको कि आप जो करना आप कर लो। गैप खुलेगा, गैप डाउन होगा तो ऊपर आएंगे, ऊपर खुलेंगे तो हल्का सा नीचे चले जाएंगे रेंज के अंदर। कुछ वैसे आपको इंडेक्स में दिख रहा होगा। एक पॉइंट मैं और नोटिस करवा दूँ, है बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स, वो 44,000 के ऊपर हो गया। आज उसने एक नया हाई टेस्ट किया है, 44,080 का लेवल है बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स। क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा है इसलिए फ्यूचर्स को ना ही देखें तो ज़्यादा ठीक है, स्पॉट के हिसाब से कैलकुलेशन करें। आ जाते हैं एक और शेयर पर, वो है नौकरी का। इन्फो एच के नाम से मिलेगा, नौकरी इसका कोड है। ये 4170-80 के आसपास अभी चल रहा होगा। एक बार जरा इस पे कुछ आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। ये अच्छा बेस बनाने के बाद ना डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कर रहा है, चला तो कम से कम 500 रुपये चलेगा बॉस। तो जरा बताइए कि थोड़ा जल्दी से पोजीशंस बनाएं, रुक जाएं, ब्रेकआउट कंफर्म हो जाने दें। देखिए, एक बिल्कुल से बता रहे हैं आप, एक अच्छे खासे रेंज का ब्रेकआउट आज स्टॉक ने दिया है और ओपनिंग ट्रेड में ही वॉल्यूम्स इसमें काफी अच्छे हैं, तो दोनों ही लिहाज से सही बैठ रहा है। और अगर मैं कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स देखूं तो वो भी सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से काफी अच्छा अपमूव इसमें यहाँ से आ सकता है। सो यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट मेरे लिए यहाँ पे करीब ऑलमोस्ट 4400 का ही बन रहा है, और जो दूसरा टारगेट है वो इसके रिसेंट हाइज है, विच इज 4600 इसके आसपास का। तो डेफिनेटली इसको आप यहाँ से लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 4100 का जो लेवल है इसका लेके चले, बट स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, आप इसमें बाय पोजीशंस बना सकते हैं। इसमें बाय पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इस बीच हमने मिस्टर टंडन से बातचीत की थी और संदीप टंडन से। एक बार वापस से सुन लेते हैं क्या चर्चा हुई थी अजय और संदीप जी के बीच में। बहुत ही रेलिवेंट है इस समय के सिनेरियो के हिसाब से, वो जो पॉइंट्स पूछे गए थे वो आपके बेहद काम आएंगे। एक बार सुन लेते हैं।